हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लाइमेटिक फैक्टर के तहत विंड को पढ़ेंगे। विंड को पढ़ने से पहले हम एक नज़र डालते हैं हमारे वायुमंडल पर, हमारे एटमॉस्फेयर पर। हम ये जानते हैं कि हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए होता है ये, और इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कंपोनेंट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके अलावा वाटर वेपर, इंडस्ट्रियल गैसेस, डस्ट, स्मोक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पॉलन ग्रेन्स, फंगल स्पोर्स आदि भी पाए जाते हैं। कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये वायुमंडल, मृदा और ऑर्गेनिजम्स के बीच में चक्रिक रूप में पाई जाती हैं। चक्र चलता रहता है। हमें ये भी मालूम है कि जो गैसेस हैं हमारी, वो 95% जो गैसेस हैं वो 20 किलोमीटर तक यानी ट्रोपोस्फियर तक, क्षोभ मंडल तक पाई जाती हैं। बाकी 5% जो गैसेस हैं वो आगे के 280 किलोमीटर में होती हैं। यानी जो डेंस एयर है वो ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल में है, जो 20 किलोमीटर तक का एरिया है, 95%। अब हम विंड की बात करें तो एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। हवा जो बहती है वो विंड कहलाती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है। ये अर्थ के दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर को डाउन कर देगा, ह्यूमिडिटी को भी कम कर देगा और लाइट कंडीशंस को भी कम कर देगा। ये इसका इफ़ेक्ट वेजिटेशन पर, फ्लैट प्लेन्स में, समुद्र के किनारे और माउंटेन्स पर, ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड पर अधिक देखा जाता है। प्लांट्स पर इसका डायरेक्टली जो इफेक्ट होता है वो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन के थ्रू होता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की रेट बढ़ जाती है। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। फॉरेस्ट कैनोपीज जो होती हैं, घने फॉरेस्ट जो हैं, वो 80% तक विंड वेलोसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, यानी वो नेचुरल विंड ब्रेकर का या शेल्टर बेल्ट का काम करते हैं। इसीलिए हमारे फील्ड, हमारे बागीचे, बिल्डिंग्स और लाइफ स्टॉक्स को बचाने के लिए कई बार 50 से 200 फीट चौड़ाई में रोपित किया जाता है बड़े प्लांट्स को। वो राइट एंगल पर लगाए जाते हैं विंड की डायरेक्शन से, ताकि वो वेलोसिटी को रिड्यूस कर सकें। उनको हम विंड ब्रेक्स कहते हैं। विंड की इम्पॉर्टेंस प्लांट लाइफ में ये है कि ये पॉलिनेटर्स हैं। विंड पॉलिनेशन जो कि एनिमोफिली कहलाती है। उसके अलावा बीजों के और फ्रूट के प्रकीर्णन में, एनिमोकॉरी में इनका पूरा रोल है। ऐसे बीज या ऐसे फल, उनमें अनुकूलन देखा जाता है। विंग्स मौजूद होते हैं, कभी हेयर मौजूद होते हैं, छोटा साइज़ और कम वज़न वाले होते हैं, ताकि विंड के साथ आराम से बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेनिशमेंट में, यानी विंड जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देती है प्लांट्स के आसपास से, पत्तियों के आसपास से, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को स्पेस मिल सके। उसके अतिरिक्त ट्रांसपिरेशन के कारण लीव्स की कूलिंग में बड़ा रोल होता है विंड का। लेकिन अगर विंड तेज़ है, विंड वेलोसिटी ज़्यादा है, तो कई प्रकार के डैमेज और डिफॉर्मेशन भी देखे जा सकते हैं प्लांट्स में, जैसे कि डेसिकेशन, सूख जाता है प्लांट ट्रांसपिरेशन के कारण, यदि उसको सॉइल से बराबर नहीं मिल पाता है पानी, तो यहाँ तक कि प्लांट्स मर भी सकते हैं। ड्वार्फिंग, जो ड्राइंग इफेक्ट होगा, ये टर्जिडिटी को अफेक्ट करेगा, जिसके कारण प्लांट ठिंगना रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा। डिफॉर्मेशन, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो ट्री ट्रंक को एक तरफ झुका देती हैं। ये तब होता है जब विंड एक डायरेक्शन में चलती है। ब्रेकेज का मतलब होता है कई बार विंड फॉल्स हो जाते हैं, यानी जो पेड़ हैं वो गिर जाते हैं जड़ से टूट करके, अपरूटिंग। एब्रेशन,
विंड्स जिनके साथ आइस क्रिस्टल्स हैं या सॉइल पार्टिकल्स हैं वो बार्क और बड्स को इरोड कर देती है। ऐसा सैंडी सॉइल वाली जो क्रॉप एरियाज़ हैं वहाँ ज़्यादा देखा जाता है। उसके अतिरिक्त लॉजिंग का अर्थ है जो ज़्यादा वॉयलेंट विंड है वो ख़ास तौर पे ग्रासेस को फ्लैटन कर देती है। वीट, मेज, शुगर केन में ये देखा जा सकता है, चपटे हो जाते हैं, थोड़े वो खड़े भी होते हैं बाद में हवा बंद होने के बाद, लेकिन वो एक नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाते हैं। वो फील्ड जो है वो वैसा फील्ड नहीं बन पाता है। ये फ़ोटो है जिसमें 3 फ़ोटोज़ दिए गए हैं। जो लेफ़्ट साइड वाला फ़ोटो है वो बता रहा है डिफॉर्मेशन को, जिसमें इंक्लाइंड प्रकार का ट्रंक है, एक तरफ झुका हुआ ट्रंक है, दूसरे में डैमेज बताया गया है ट्रंक में, और तीसरा लॉजिंग बता रहा है यानी फ्लैटनिंग ग्रासेस की बता रहा है। एक और फोटोग्राफ है जो कि एनोमोमीटर को बता रहा है, जो कि विंड को मेजर करता है, विंड की वेलोसिटी को मेजर करता है। आज बस इतना ही। थैंक्स।